हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शिफ्ता यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, आज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट मेरा व्लॉग है और उसमें मुझे तलाल फरहत हैं ये मेरे साथ मौजूद और ये प्रोडक्शंस करते रहे हैं। इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते रहे हैं, ये गाने वगैरह भी बनाते रहे हैं और बहुत पहले से मैं इनको जानती हूँ, जब से फील्ड में आई हूँ बहुत काम किया है इन्होंने। आज इन्होंने मुझे इनवाइट किया कि माजी के झरोकों से अपना एक प्रोग्राम करते हैं यूट्यूब पे, तो जिसके लिए इन्होंने कहा कि भाई शगुफ्ता इतना काम किया हुआ है तो तुम्हारा इंटरव्यू करते हैं। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, और मैं इनके पास पहुंची हूँ। पहले भी तलाल से तो मिलवा दूँ, आप कहेंगे अपने बोले चली जा रही है हमेशा की, तो तलाल से लेकिन कैसे हैं शगुफ्ता? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। शगुफ्ता जो है ना खट्टी मीठी है और मैंने इनका नाम लेना है खट्टी मीठी इसलिए रखा है कि बहुत अच्छी साफ बात करती हैं और ये बड़ी पसंद है। अल्लाह का शुक्र है, हमने काफ़ी साथ जिससे प्रोग्राम में कहेंगे कि गुजारा है, जिन सितारों से आगे सबसे बड़ा हमारा प्रोग्राम था पीटीवी का हाँ। यूथ शो। और बहुत कम लोगों को पता है कि सितारों से आगे ने एक अवार्ड भी हासिल किया हुआ है जिसकी प्रोड्यूसर थी अंजरताज अली रजी साहिबा। और रही बात इनके प्रोग्राम में, हमारे वाले प्रोग्राम में आदि के झरोकों से में शिरकत करने के लिए, तो मैं स्पेशली आपका थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे सवाल थे और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिए मुझे यकीन था जो 2 घंटे का इंटरव्यू होना था ना वो 40 मिनट में हमारा पाए तकमील तक पहुंचे। इसके लिए मैं फिर थैंक यू आपका। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो इंटरव्यू जो है वो हमने रिकॉर्ड किया है और इंशाल्लाह भी अब आप आगे भी देखेंगे। तो तलाल थैंक यू सो मच मुझे याद रखने के लिए। और माजी की झरोकों पे इंटरव्यू दे के बड़ा मज़ा आया क्योंकि बहुत सारी बातें जो पास की थी वो रिकॉल की हमने। समझ लें कि अपना बचपन जो है वो भी रिकॉल किया और जितनी भी यादें थी, क्योंकि वो यादें बड़ी मीठी मीठी यादें थी जो हमने शेयर की। चलिए जी, यहाँ पर अब ये है कि आप इंटरव्यू देखिए, उसके बाद हम आपको बाय बाय कहेंगे। देखना नहीं बोलिएगा, माजी के झरोकों से अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं शगुफ्ता यास्मीन और मैं होस्ट हूँ, आरजे हूँ और साथ साथ एक्ट्रेस भी हूँ क्योंकि एक्टिंग भी करती रहती हूँ और एक डिजिटल क्रिएटर भी हूँ। अच्छा जी, आज जो है वो तलाल ने मुझे मौका दिया कि भाई आप माजी के झरोकों के हवाले से हमारा शो होता है, इस पर आप कुछ बातें करें। तो बिल्कुल मैं हाजिर हो गई। मैंने तलाल से कहा कि आप बुलाएं और हम ना आए। तो बहरहाल आज मैं यहाँ पर हूँ। बहुत सारे तलाल के सवालात हैं जिनके जवाब मुझे देने हैं, तो हम देखते हैं कि तलाल क्या सवाल करना चाह रहे हैं। शोबिज पे आना कैसे हुआ, किसके जरिए हुआ और काम करना कैसा लगा शोबिज में? शोबिज के हवाले से मैं ये कहूँगी कि मेरा कभी प्लान नहीं था कि मुझे शोबिज में आना है, मुझे जो है होस्ट बनना है या मुझे आरजे बनना है या मुझे एक्ट्रेस बनना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो पढ़ा रही थी और पढ़ रही थी और यूनिवर्सिटी लेवल पे थी उस वक्त जब शोबिज में मैं इन हुई। और मेरी स्टूडेंट थी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, सॉरी मेरी स्टूडेंट थी जो कि प्राइवेट चैनल पे काम कर रही थी और इंडस के नाम से वो चैनल था, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। और वो कर रहे थे मॉर्निंग, फर्स्ट लाइव मॉर्निंग वहाँ से जा रहा था और ये बात है 2003 की। घर वालों ने इस सिलसिले में रहनुमाई की या तनकीद के निश्तरों में वक्त गुजारा? अच्छा, ये सवाल कुछ ऐसा है कि मैं फिर माजी के झरोकों में चली गई और मुझे बिल्कुल अपना 2003 याद आ गया। 2003 पे तो मैं अपेयर हो गई थी, लेकिन इससे पहले मैं मैट्रिक में थी और उसमें ये हुआ था कि मैं सानिया सईद एक शो करती थी यंग लोगों का, कोई टैलेंट का होता था उसमें और अंताक्षरी टाइप का होता था। उसमें मैं गई थी और वहाँ पर मुझे सबसे पहले जो होस्टिंग की ऑफर हुई थी वो हुई थी। आपकी उर्दू इतनी अच्छी है, इसकी क्या खास वजह है? उर्दू, अच्छा ये जो बात है ना आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, ये वाकई में
ये मैं जब भी होस्टिंग करती हूँ किसी भी चैनल के लिए, तो मुझे कहा जाता है कि आपकी उर्दू बहुत साफ़ है और बहुत अच्छी उर्दू है। इसके पीछे जो वजह है वो क्या, बहुत बहुत दफ़ा मुझसे ये क्वेश्चन किया गया है। उसकी वजह ये है कि मेरी अम्मी की उर्दू बड़ी साफ़ थी। पहली दफ़ा कैमरा ऑन हुआ, वो भी लाइव शो का, तो मुझे आज भी वो दिन याद है। इंडस टीवी था और फर्स्ट टाइम वहाँ मैं होस्टिंग के लिए खड़ी थी। आज मुझे वो ड्रेस भी याद है, ब्लैक कलर का मैंने ड्रेस पहना था क्योंकि ब्लैक बड़ा डोमिनेटिंग होता है। तो मैंने कहा चलो भी पहली दफ़ा आ रही हूँ, डोमिनेट कर जाऊँ। तो बस हुआ ये कि मैंने सेट पे पाँव रखा और उस दिन इतनी ज़ोर की बारिश हुई है कि मैं आज भी नहीं भूली। तो लोगों ने वहाँ पे कहा था ओह इस लड़की ने सेट पे पाँव रखा है, बड़े ज़ोर का धमाका हुआ है और बिजली बड़े ज़ोरों से कड़की है। खैर कैमरा ऑन हुआ और जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, शिफ्ता यास्मीन सब भूलेंगे करना क्या था, क्योंकि कैमरे की आंख में देख के बोलना था, समझ कुछ नहीं आ रहा था। पीछे जो कैमरामैन खड़ा था वो मुझे यूँ कहता बोले बोले, और वो मैं उसकी शक्ल ही देख रही हूँ ब्लैंक। कुछ सेकंड बाद मैंने कहा कि हिम्मत पकड़ो, कुछ तो करना पड़ेगा, ये लाइव जा रहा है वरना ये शट डाउन कर देंगे। पर हिम्मत करके मैंने लुढ़कते पुढ़कते कुछ अल्फाज मेरे मुंह से निकले। फिर अचानक से मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया और समझे 2 सेकंड का मसला था मेरे साथ। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस गेन किया तो माशाल्लाह से 1.5 घंटा वो प्रोग्राम चला। मैं बहुत गुस्से की तेज़ थी और मैं मतलब चीज़ों को फेंक देती थी, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जो है ना वो मेरे अंदर एक पेशेंस भी आ गया, कंट्रोल। उस वक्त छोटे भी थे, जज्बाती भी थे, इमोशनल थे, तो हम क्या करते थे, हम रिएक्ट करते थे। तो इस रिएक्शन को करते करते पता चला कि रिएक्शन इज़ नॉट अ राइट थिंग, रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो अब मैं रिस्पॉन्स देती हूँ। अब मुझे गुस्सा आता भी है तो मुझे पता है कि मैंने इसे कंट्रोल किस तरह से करना है। अगर टैलेंट जो है ना वो कहीं दूर रह जाता है और फिर लॉबी चलती है। आज लोग परेशान हैं कि जी सोशल मीडिया के सब गुलाम हुए हुए हैं और हमारे टीवी चैनल्स जो हैं वो भी सोशल मीडिया के लोगों को उठाते हैं कि शायद हमारा चैनल देख लें लोग। तो बड़े उस खास इंटरव्यू का बताएं जिसे करने का बड़ा हसीन या तल्ख तजुर्बा हुआ हो। अच्छा, वो खास इंटरव्यू में मुझे पीली याद आ गया क्योंकि हुआ ये था कि पॉलिटिकल शो था और मुझे कहा गया था बिल्कुल सीरियस रहना, मेरी जो मुस्कुराहट है वो बंद नहीं होती है। तो मुझे कहा था बिल्कुल आपके चेहरे पे इतनी सी भी स्माइल नहीं आनी चाहिए। वो इतना सख्त वो था और सामने टीवी थी जिसपे हमें रिएक्ट ऐसे करना था मुझे कि ये अभी लाइव चल रहा है, मैं लाइव बात कर रही हूँ, तो मुझे सवाल थ्रो करना था और प्ले में जवाब नहीं चलना था। तो वो जो कोऑर्डिनेशन मेरी चल रही थी, मेरे कान में आवाज़ आ रही थी अब बोले, तो समझे जब तक वो 2 घंटे का शो ख़त्म नहीं हुआ ना, मुझे लगा मेरे सर पे तलवार लटक रही और किसी भी टाइम पे गिर जाएगी। लेकिन वो इतना अच्छा हो गया और वाकई में उस पूरे इसमें मैं मुस्कुराई नहीं। बरसी का प्रोग्राम था पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो मैंने तो इतनी सीरियस होके वो शो किया था और जब मैं उठी तो मुझे पता चला कि मैं पसीने से मेरा बुरा हाल है क्योंकि मुझे घबराहट बहुत हो रही थी। एक तो मुस्कुराना नहीं था, मुस्कुराने से मुझे एनर्जी मिलती है, वही नहीं करना था, और दूसरा मेरे कान में मुसलसल चल रहा था अब ये बस क्वेश्चन करें जल्दी से, और जल्दी से मैंने सवाल किया, टक करके वो चला। देखने वाले ये समझ रहे थे ये लाइव जा रहा है, वो लाइव नहीं था, वो रिकॉर्डेड था, लेकिन उसको एज लाइव हमें उस इंटरव्यू को चलाना था। तो सबसे मुश्किल तरीन था वो। जिंदगी में जहाँ खुशियाँ हैं वहाँ गम भी हैं। कोई ऐसा वाक़या जो आपको माजी के झरोकों से के लिए चंद अल्फाज में आप क्या कहना चाहेंगी? चंद अल्फाज में ये कहना चाहूँगी कि माजी के झरोकों ने आज मुझे मेरे पास की सैर करा दी, क्योंकि हम
अच्छा जी, तो ये था आज का मेरा इंटरव्यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह से अपनी मोहब्बत जो है वो बरसाते रहिए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। चलिए शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी। खुदा हाफिज़।